Hello friends, I am Dr. Kalpana for NEET Biology. The topic I am taking today is the pineal gland. जैसे हम जानते हैं हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे सिस्टम होते हैं जो कि हमारी पूरी बॉडी के मेटाबॉलिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। एक इम्पॉर्टेंट सिस्टम है उसमें एंडोक्राइन सिस्टम, जिसमें क्या आती हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स आती हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड्स स्पेशल केमिकल मैसेंजर सिक्रीट करती हैं बहुत थोड़े अमाउंट में, जो ग्लैंड से निकल के डायरेक्ट ब्लड में जाते हैं और ब्लड के थ्रू वो उस ऑर्गन में पहुंचते हैं जहां इनको फंक्शन करना होता है, जिसको हम टारगेट ऑर्गन कहते हैं। तो ये हो गई एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में। एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो होती हैं बहुत सारी हैं, हमने बहुत सी पढ़ भी ली हैं। आज हम पढ़ रहे हैं पीनियल ग्लैंड, जो क्या है, एक एंडोक्राइन ग्लैंड है। ये एंडोक्राइन ग्लैंड कहाँ लोकेटेड है, लोकेशन इसकी क्या है? यदि हम लोकेशन की बात करें इसकी, तो ये कहाँ पे सिक्रीट लोकेटेड होती है? ये डोर्सल साइड ऑफ फोर ब्रेन। हम अपने ब्रेन को तीन पार्ट्स में बांट सकते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। तो जो फोर ब्रेन है जिसमें कि सेरेब्रल हेमिस्फीयर आता है, उसमें होता है डोर्सल की साइड में, ऊपर की साइड में ये होता है। और बीनीथ द कॉर्पस कैलोसम, इसकी लोकेशन को यदि हम करते हैं तो हो गया डोर्सल साइड ऑफ फोर ब्रेन और बीनीथ द कॉर्पस कैलोसम। कॉर्पस कैलोसम स्ट्रिप है एक नर्व फाइबर्स की बनी हुई, जो दोनों जो हमारे ब्रेन के हेमिस्फीयर है, सेरिब्रल हेमिस्फीयर, उनको कनेक्ट करती है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है मैमल्स की। मैमल्स में ये कॉर्पस कैलोसम होती है, कहीं और ये नहीं होती है। तो यदि हम इसका लोकेशन दिखाएं तो हम ऐसे दिखा सकते हैं। ये हो गई ब्रेन का सेरिब्रल हेमिस्फीयर, इस तरह से ये लोब्ड होता है इसमें। यहाँ पर जो होता है ये क्या होता है, ये होता है कॉर्पस कैलोसम। ये सेरिब्रल हेमिस्फीयर हो गया एक साइड का, इसको और दूसरी साइड के सेरिब्रल हेमिस्फीयर को कनेक्ट करता हुआ ये होता है कॉर्पस कैलोसम। तो इसके कहाँ है, बीनीथ द कॉर्पस कैलोसम, कॉर्पस कैलोसम के नीचे और उसके बैक पार्ट में। बैक पार्ट ये वाला पार्ट है, तो यहाँ पर होगा ये। तो यहाँ पर ये बैक पार्ट ऑफ, ये फ्रंट पार्ट होगा कॉर्पस कैलोसम का, ये बैक पार्ट होगा। बैक पार्ट में ये ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर होता है छोटा सा। और ये किसके पोस्टीरियर साइड में है, ये थर्ड वेंट्रिकल। ये मिड ब्रेन है, डायनसेफ्लॉन वगैरह यहाँ आते हैं। इसकी जो कैविटी, जो ब्रेन की कैविटी होती है, उनको हम वेंट्रिकल कहते हैं। और ये इस वेंट्रिकल में सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड्स भरा रहता है। तो मिड ब्रेन की जो कैविटी है ये, वो हो गई थर्ड वेंट्रिकल। तो थर्ड वेंट्रिकल के पोस्टीरियर साइड में ये हो गई पीनियल बॉडी, ग्लैंड या बॉडी। यहाँ पर ये हाइपोथैलेमस आएगा, ये थैलेमस आएगा, हाइपोथैलेमस आएगा। उसके बाद यहाँ पर ये पिट्यूटरी ग्लैंड्स की पोस्टीरियर और एंटीरियर और पोस्टीरियर उसके लोब्स होते हैं। और उसके बाद यहाँ पर ये जो है वो हाइंड ब्रेन शुरू हो जाता है। इसमें यहाँ पर ये पोन्स होता है, ये वाला पोर्शन इसका पोन्स कहलाता है। और फिर ये
मेडुला ओब्लांगाटा होता है और फिर उसके बाद ये कंटिन्यूस हो जाता है स्पाइनल कॉर्ड में। और यहाँ पर जो है ये है सेरिबेलम। तो ये हाइंड ब्रेन है, पोन्स, मेडुला ओब्लांगाटा और ये सेरिबेलम। उसकी ये जो मेडुला जो है ये कंटिन्यूस हो जाता है स्पाइनल कॉर्ड में। तो इसकी लोकेशन ये हो गई, एक तो फोर ब्रेन में डॉर्सल साइड के, और उसकी ये कॉर्पस कैलोसम के पोस्टीरियर बैक बीनीथ द कॉर्पस कैलोसम के बैक साइड में। और ये जो थर्ड वेंट्रिकल है यहाँ पर, ये पूरा ये थर्ड वेंट्रिकल के ये पोस्टीरियर साइड में निकलती है। ये हो गई इसकी लोकेशन। अब हम बात करते हैं इसकी हार्मोन की, क्योंकि ये एंडोक्राइन ग्लैंड है तो हार्मोन सिक्रीट करेगी। और हार्मोन जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है एंडोक्राइन सिस्टम में। तो हार्मोन जो है, जो पीनियल बॉडी हार्मोन सिक्रीट करती है उसका नाम है मेलाटोनिन। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और कई बार क्वेश्चन में पूछा भी जाता है, नीट में 2014 में भी आया हुआ है कि व्हाट इज द नेम ऑफ द हार्मोन सिक्रेटेड बाय पीनियल ग्लैंड, या इस तरह से आ सकता है मेलाटोनिन इज सिक्रेटेड बाय व्हिच ग्लैंड। तो ये है पीनियल ग्लैंड, मेलाटोनिन ये हार्मोन का है। और ये प्रोड्यूस होता है इन रिस्पॉन्स टू डार्कनेस, मतलब जब डार्कनेस रहेगी तभी पीनियल बॉडी जो है वो ये हार्मोन सिक्रीट करती है। और ये क्या, इसका फंक्शन क्या होगा इस हार्मोन का? इसका फंक्शन होता है सर्केडियन रिदम। या डायरनल रिदम, दिन दैनिक, रात होती है, हमारी बॉडी को भी पता रहता है कि अब रात हो गई, अब दिन हो गया, अब रात हो गई। तो ये 24 आवर जो इंटरनल क्लॉक है हमारे बॉडी की उसको कंट्रोल करता है। तो इंटरनल बॉडी को की क्लॉक समझ लो, चाहे डायरनल रिदम चाहे सर्केडियन रिदम, सब एक ही बात है। या फिर ये स्लीप वेक, दिन रात होते हैं, या हम सोते हैं फिर जागते हैं फिर सोते हैं, तो ये भी रिदम जो है, जो स्लीप और वेक रिदम है नॉर्मल, जो रिदम है स्लीप और वेक का, उसको ये कंट्रोल करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्लीप एंड वेक रिदम। ये क्वेश्चन आया हुआ है 2023 में। कौन सी ग्लैंड से कंट्रोल करती है? पीनियल ग्लैंड। इसके अलावा ये बॉडी टेम्परेचर को भी थोड़ा सा रेगुलेट करता है। उसके अलावा ये इन्फ्लुएंस करता है मेटाबॉलिज्म को, पिगमेंटेशन को, मेंस्ट्रुअल साइकिल को और डिफेंस कैपेबिलिटी को। इसके ये और थोड़े से कम सिग्निफिकेंट फंक्शन है, पर मेन जो फंक्शन है वो है स्लीप एंड वेक रिदम। 24 घंटे में जो डायरनल रिदम है या स्लीप वेक रिदम है उसको ये कंट्रोल करता है। अब कैसे होता है इसका काम, हार्मोन का काम? दिन और रात कैसे पता चल पाते हैं इसको? इसमें मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में क्या है हार्मोन के, कि ये स्टोर नहीं होता। पहली चीज क्या है, ये नॉट स्टोर्ड इन ग्लैंड। ज़्यादातर क्या होता है, ग्लैंड्स हार्मोन सिक्रीट करती हैं, वहाँ स्टोर रहते हैं, उसके बाद जब जरूरत पड़ती है तब वो उसको ब्लड में डाल देते हैं। लेकिन ये स्टोर्ड नहीं रहता, ये भी इम्पॉर्टेंट है इसका, ये स्टोर्ड नहीं होता। जब सिक्रीट करती है पीनियल ग्लैंड इसको, हार्मोन को, तो ये डायरेक्ट जो है ब्लड में उसको पोर रिलीज कर देती है। और डार्कनेस जो है, डार्कनेस स्टिमुलेट्स सिक्रीशन। डार्कनेस में ये पीनियल ग्लैंड सिक्रीट करेगी हार्मोन मेलाटोनिन को। और एक्सपोजर टू लाइट,
ये क्या करता है, इनहिबिट कर देता है सिक्रीशन। तो इस तरह से मैकेनिज्म इसका क्या है कि डार्कनेस में तो ये सिक्रीट होगा मेलाटोनिन, और यदि लाइट आ गई तो ये इनहिबिट हो जाएगा, इसका सिक्रीशन नहीं होगा। अब एक और टर्म इसके लिए यूज होता है थर्ड आई। ये ग्लैंड जो है थर्ड आई भी कहलाती है। हमारी आईज क्या करती हैं, लाइट हमें डार्क और लाइट से को हम फील करते हैं कि हाँ डार्कनेस हो गई या लाइट है, और ये भी क्या काम कर रही है, वही डार्कनेस और लाइट वाला, तो इसको थर्ड आई कहते हैं। और ये हमारे रिलीजियस जो हमारे टेक्स्ट हैं उसमें, या जो हमारे एंशियंट बिलीफ्स हैं, जो कि तीसरी आँख, शिव जी की तीसरी आँख, तो एक्चुअली क्या है, जहाँ हम शिव जी की तीसरी आँख बनाते हैं बिल्कुल ठीक वो डायरेक्शन है किसका, पीनियल बॉडी का। तो ये इसका कनेक्शन है, उस थर्ड आई से पीनियल बॉडी का कनेक्शन है, और ये लाइट को ही हमें ये महसूस कराता है कि लाइट है कि अंधेरा है। तो इसको हम थर्ड आई भी कहते हैं, क्योंकि इसका वही काम है जो हमारी आँखों का काम है। तो इस तरह से डार्कनेस में ये स्टिमुलेट होगा सिक्रीशन इसका, और लाइट में इसका ये इनहिबिट हो जाता है। तो इस तरह से ये हो गया हार्मोन का फंक्शन, और इसका बहुत ज़्यादा क्लोज रिलेशन है किससे, थर्ड आई। तो इस तरह से ये पीनियल ग्लैंड है। आशा है समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया हो तो आप चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।